बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल एससी और एसटी या ओबीसी दलित समाज के प्रतिनिधि नहीं थे। भारत के अंदर एक बड़ी विसंगति है ये कि कोई जाति विशेष का होता है उसका जाति का टैग लगा देते हैं कि भाई ये तो जट्टा को नेता है, ये मेघवाड़ा को नेता है, ये मतलब क्या फलानी जात का नेता है, ये नेता है। कुछ एक दो को छोड़ के वो तो देश के नेता होते हैं, बाकी ये मानते हुए जाति विशेष का नेता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, उनके बारे में भी कई लोगों को विचार है कि ये तो साहब SC ST वालों के लिए ही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल SC ST के लिए नहीं, मजदूर वर्ग है, महिला वर्ग है, महिलाओं का यदि मुक्तिदाता वास्तव में कोई है तो तथागत गौतम बुद्ध के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले हुए और उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, जिन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को जितना हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। और उन्हीं की बदौलत है, आपने देखा होगा हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी बनी, हमारे देश की राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, प्रतिभा जी पाटिल क्या की उपराज्यपाल बनी। ये यदि संविधान के अंदर महिलाओं का समानता का अधिकार नहीं देते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो महिलाएं आज शिक्षित होकर आगे नहीं बढ़ सकती। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, झुंझुनू जिले के अंदर महिला साक्षरता सबसे अधिक है। और मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ कि शिक्षा मेरा 37 साल की नौकरी की है। मैंने पहले भी एक दो बार ये पूछा था भाई इसका विशेष कारण क्या है। झुंझुनू जिले की महिला शिक्षा साक्षरता पूरे राजस्थान में टॉप है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ, माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा साहब बैठे हैं, इनके फादर और हमारे 8 बार MLA रहे, 5 बार केंद्र के अंदर MP रहे, कई बार राज्यों में मंत्री रहे, अपने राजस्थान में केंद्र के अंदर खनन जैसे महत्वपूर्ण मंत्री रहे। उन्होंने 1951 के अंदर अड़ालता के अंदर शिक्षा का पौधा रोपा था, इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा गांधी बालिका महाविद्यालय वो है। उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जितनी महिलाएं थी वो पढ़ सकी, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, फीस नहीं थी, शीशराम जी का बड़ा उद्धार दिल था, उन सब की पढ़ाई की। और आज जो लड़कियां पहली बार उनकी पढ़ी थी, उनकी तीसरी पीढ़ी कोई पढ़ी, उसकी पोती या पुत्र वधू आज शिक्षा विभाग के अंदर टीचर लगी हुई है, ऐसे मैंने कईयों को देखा है। तो इसलिए माननीय पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत राजस्थान के अंदर महिला शिक्षा आगे बढ़ी। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे भारत के लिए किया, वही कार्य महिलाओं के लिए माननीय पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा ने झुंझुनू जिले के अंदर किया। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा झुंझुनू जिले के सांसद हैं। इससे पहले आपने देखा होगा 2 बार हमारे जिले से सांसद गए, कभी हमने उनको बोलते हुए नहीं देखा। और जब अब की बार ये सांसद बन के गए हैं, चाहे वो रेल का मुद्दा हो, चाहे नेशनल हाईवे का मुद्दा हो, चाहे ये अलग किसानों का मुद्दा हो, SC ST के छात्रवृत्ति का यदि किसी राजस्थान के अंदर MP ने मुद्दा उठाया तो माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा थे जिन्होंने लोकसभा के अंदर उठाया। तो बड़ी जिम्मेदारी से जिले का प्रतिनिधित्व कर विकास की। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति था, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े थे। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 वर्ष पूरे हो गए तो वहाँ सर्वे किया गया, इस 250 वर्ष की अवधि के अंदर सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है जो यहाँ से पढ़ के निकल के गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, चाइना के सेनाध्यक्ष वगैरह, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबका उन्होंने 250 साल के अंदर जो पढ़ के गए उनका सर्वे किया, उनकी हिस्ट्री खंगाली और लास्ट में 100 आदमियों का चयन किया। उसके बाद में 50 का किया, 10 का किया। लास्ट में 1 नंबर जो छट के आए वो हमारे बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी याद में
कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके मुख्य गेट पे बाबा साहब की बहुत भव्य मूर्ति लगाई। जिस प्रकार से आप लोगों ने, सुंडा जी ने, गाँव वालों ने, सबने मिलकर यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाई है, और उस मूर्ति के नीचे ये लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज राव अम्बेडकर है। तो ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। और यूएनओ जो सबसे बड़ी संस्था है, उसने आज के दिन को 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में डिक्लेयर किया। ये हमारे लिए फक्र की बात है। वो इसलिए किया गया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है और उससे बड़ा विद्वान वर्ल्ड में कोई नहीं है, इसलिए उनके दिन को वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में डिक्लेयर किया। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। हम और आप पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने किस प्रकार से संघर्षों से लड़के और इस समाज को, दलित और पिछड़े समाज को, महिलाओं, क्योंकि जब वोट देने के अधिकार की बात आई तो सबसे पहले ये है वह जो ग्रेजुएट है, लखपति आदमी, उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लास्ट तक अड़े रहे और उन्होंने कहा कि वोट सबका समान होना चाहिए। वही वोट क्या कि रानी का होना चाहिए, वही राजा का होना चाहिए, वही रंग का रहना चाहिए, वही गरीब का वोट का मूल्य होना चाहिए, वही अमीर के वोट की मूल्य। तो उस वोट का सबको समान अधिकार दिया और ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, वोट का अधिकार है ये। तो जिस व्यक्ति ने सोच समझ के वोट का अधिकार का उपयोग किया है, वो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है और आने वाली पीढ़ियों का विकास हुआ है। तो उस वोट के अधिकार को सोच समझ के हमें के काम में लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतना संघर्ष किया और जब वो 1956 के अंदर इस दुनिया से अलविदा हो रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात क्या कि दुख भरे लहजे में कही थी। वो ये कहा था कि हे मेरे समाज के लोगों, इस विकास रूपी तूफान, ये विकास रूपी गंगा है, इसको बड़े मुश्किल से इस स्थिति तक मैं लेके आया हूँ। मुझे मालूम है कि इसको यहाँ तक लाने के लिए मैंने मेरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और ये जो विकास की गाथा केवल मैंने शुरू नहीं की थी, तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू की, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ने की और मैं भी इसके अंदर प्रयत्न करा हूँ। लेकिन 1956 के अंदर आज मेरा दिल बड़ा दुख रहा है। वो इसलिए दुख रहा है कि इस मिशन को, इस कारवां को कम से कम यदि मेरे आप सच्चे अनुयायी हो तो इसको आगे लेके जाना, और यदि किसी कारण से आप इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम पीछे मत जाने देना। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी। आज 1956 के बाद में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं आप लोगों को बताना था, स्पेशल भर्ती निकलती थी, नौकरियां खूब निकलती, उसमें प्रमोशन होते थे, पदोन्नति होती थी, स्पेशल बैच निकलते थे। मैं 1987 में बीएड किया, उससे लेकर 91 तक हमेशा स्पेशल बैच निकले और सारे बैकलॉग भरे गए। आज यह स्थिति उस संविधान को खत्म करने के लिए आज बड़ी हमें मतलब क्या है कि दुख होता है। कभी आपने सोचा था क्या आईएएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा और बिना परीक्षा और टेस्ट दिए क्या आईएएस बना दिए? अपने ओम जी बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी बेटी को बिना इंटरव्यू दे आईएएस बना दी। और आईएएस का जब सिलेक्शन होता था आपको ध्यान है, सबसे पहले एसडीएम बनाते हैं, उसके बाद में कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी बनता है। उनको डायरेक्ट सेक्रेटरी लगाए और इस प्रकार से केवल ओम इस बिरला की पुत्री को नहीं लगाया, लगभग पहले बार 56 के लगभग लगाए थे, उसके बाद में और आईएएस बना दिए और धीरे धीरे बैकडोर एंट्री करके जिस संविधान को बाबा साहब ने रचा था उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हमारे 1993 के अंदर एक्ट बना था, पंचायत राज चुनाव का एक्ट, और ये प्रावधान है कि प्रत्येक 5 साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराने अनिवार्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है, पहले प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद आप ये देख रहे राज्य की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि
ये चुनाव नहीं कराना एक संविधान की एक प्रकार से हत्या का हिस्सा है। तो ये जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए भी हमें सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपने मत का प्रयोग सही जगह पे करना पड़ेगा। आज चूंकि बाबा साहब की जयंती है, मैं अधिक बात नहीं कह के बाबा साहब के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल से अपने तीन बेटे उन्होंने कुर्बान कर दी, एक बेटी कुर्बान कर दी।